बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर कामरान जमशेद। डीएचएमएस पास करने के बाद होम्योपैथिक डॉक्टरों को एक सवाल जहन में आता है कि अब क्या करें। तो डीएचएमएस करने के बाद कोशिश तो ये करें कि अपने 6 महीने का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर लें। किसी डॉक्टर साहब के पास बैठ के कुछ थोड़ा सा समझ लें कि मरीज़ों को कैसे डील किया जाता है। इसके बाद जो है वो आप अपना क्लिनिक जो है वो खोल सकते हैं, और उसके लिए बेहतर ये है कि एक ऐसी जगह तलाश की जाए जहां लोगों का आने जाने का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा हो, यानी कि रश हो, और उस जगह आपकी क्लिनिक जो है वो बहुत मुनासिब रहेगी। क्लिनिक बाज़ लोग घर पे भी खोल लेते हैं, लेकिन उसमें जो है वो बिजली वाले जो है वो कमर्शियल चार्जेस जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं, जो निस्बतन एक मुश्किल काम है कि वो पूरे घर का बिल जो है वो कमर्शियल कर देते हैं। लेकिन बग़ैर बोर्ड लगाए ख़ुसूसन ख़वातीन अपने घर के अंदर ये खिदमत जारी रख सकती हैं। इस सिलसिले में कोई पाबंदी नहीं है, सीना बसीना लोगों को पता चलता है और लोग आके रुजू करते हैं। तो क्लिनिक खोलने के लिए जो सबसे पहले और ज़रूरी इक़दाम करने हैं वो ये है कि आपने सबसे पहले जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन हासिल करना है नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी से, और उसके बाद जो है अपना सिंध हेल्थ केयर कमीशन से जो है वो आपने एक रजिस्ट्रेशन करानी है। ये दोनों चीज़ें जब मुकम्मल हो जाएंगी तो आपको इजाज़त है कि आप क्लिनिक कर सकते हैं। और क्लिनिक करने से पहले जो है वो मेरी वो वीडियो देख लें जिसमें सिंध हेल्थ केयर कमीशन के बारे में कुछ हदायत जो है वो मैंने दी हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि क्लिनिक के कुछ लवाजमात, कुछ हदूद व क़यूद जो है वो उन्होंने तयन की हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने। तो उसको अच्छी तरह से आपको इल्म में होना चाहिए कि आपकी क्लिनिक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, अद्वियात वगैरह का रख रखाव कैसा होना चाहिए। तो वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती होगी कि जिसने डीएचएमएस किया है और उसने क्लिनिक नहीं की। तो आजकल के दौर में जहाँ लोगों को मुश्किलात होती हैं रोज़गार के सिलसिले में, तो होम्योपैथिक डॉक्टर को कोई मुश्किलात नहीं होती, लेकिन वो कमर बस्ता हो जाए कि मैंने क्लिनिक करनी है और मरीज़ों को ठीक करना है, तो दूर दूर से लोग जो है वो इलाज करवाने आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ अर्सा तक जो है वो बैठे हैं और मरीज़ ही नहीं आया, तो मायूस हो जाते हैं। होम्योपैथिक क्लिनिक को कामयाब करने के लिए जो है वो अनथक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब ये 5-6 महीने का प्रोसेस जो है वो आप पूरा कर लें और इसमें जो है इक्का दुक्का मरीज़ आने शुरू हो जाएं, तो वो मरीज़ फिर आगे चल के आपकी तारीफ़ करते हैं दूसरी जगह पर, बशर्ते कि आपने उन्हें सही तरीके से ट्रीट किया हो, होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक ट्रीट किया हो और एक मुनासिब फ़ीस उनसे ली हो। बाज़ लोग मुश्किल में होते हैं कि फ़ीस क्या ली जाए, तो इसका तयन जो है वो आपका जहन भी करेगा और कुछ हालात भी आपको सिखाएंगे कि कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनसे कम फ़ीस ली जाए तो वो कहते हैं यार इतनी कम फ़ीस में इसने क्या दवा दी होगी, और वो वापस चले जाते हैं, दोबारा नहीं आते। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फ़ीस ली जाए तो कहते हैं बड़ा डॉक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ीस लेता है, तो कुछ आपके मरीज़ इस तरह से कट जाएंगे। लेकिन जिसके पास जो लोग ज़्यादा फ़ीसें देने के आदी हैं, वो ये समझते हैं कि हाँ यार इसने फ़ीस ज़्यादा मांगी है तो ये डॉक्टर कुछ ना कुछ जानता है और इसकी काबिलियत इतनी है कि ये फ़ीस जो है वो ज़्यादा लेता है। कराची शहर के अंदर बड़े बड़े अस्पताल हैं। एक अस्पताल में जाने का इत्तेफाक हुआ तो उसने एक रात के 50,000 रुपये मांगे। तो ऐसे लोग जिनके पास उनकी हैसियत है और वो उनकी माली हैसियत मुस्तहकम है, तो उस हिसाब से हमें जो है वो फ़ीस चार्ज करनी चाहिए। ये ना हो कि मोटरसाइकिल वाला आ रहा है तो आपने उससे 10,000 रुपये वसूल कर लिए, और जो कार वाला आ रहा है उससे 300 रुपये वसूल कर लिए।
तो आपको उनकी हैसियत और वैल्यू के मुताबिक जो है वो फ़ीस चार्ज करनी पड़ेगी। फिर आपकी क्लिनिक कैसी होनी चाहिए? क्लिनिक जो है वो आपके लाजमी तौर पर इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें 2 पार्टीशन हो, जिसमें एक साइड पर ख़वातीन बैठें और एक साइड पे मर्द हज़रात बैठें, और दोनों में से जब कोई एक आपके पास हो तो उसकी प्राइवेसी का ख्याल हो, और आपकी क्लिनिक से आवाज़ जो है दूसरे तक ना पहुँचे, ना मर्दों की ना औरतों की, एक दूसरे तक आवाज़ आए। क्लिनिक में मरीज़ का मुआयना करते वक्त जो है वो आपको सिर्फ तन्हा होना चाहिए, उसके साथ कोई ना हो। मिसाल के तौर पे कोई खातून आ गई हैं और उनका भाई भी आ गया है, उन्होंने अपनी मेंसेस की या प्राइवेट तकालीफ की बात करनी है, तो भाई साहब सामने बैठे हुए हैं, वो खुल के कैसे बात करेगी? तो बेहतर यह है कि ऐसे मरीज़ से रिक्वेस्ट करें कि बराए मेहरबानी आप ज़रा बाहर चले जाएं, तो मैंने जो है वो कुछ बातें पूछनी है इनसे। और जब वो खुफिया बातें आप पूछ लें तो उसके बाद जो है वो उनसे कहें कि उनको बुला लें कि जी अब आप अंदर आ जाएं। तो जो हदायत वगैरह मरीज़ को देनी है वो दें और अपनी फ़ीस चार्ज करके उसे रुखसत करें। लेकिन ये ना हो कि भाई सामने बैठा हुआ है या कोई दूसरा उनका रिश्तेदार बैठा हुआ है, तो वो खातून जो है अपनी पीरियड्स की तकालीफ और दीगर अज़ाए मखसूस की तकालीफ जो है उनके सामने बयान कर रही हूँ, तो खातून पूरी सिम्टम्स नहीं दे के जाती, तो उसमें ये होता है कि फिर ऐसे मरीज़ दोबारा आते नहीं कि यहाँ कोई प्राइवेसी का इंतज़ाम नहीं है। इसके बाद जो है वो आपने जनाब ख़रीदनी है बोतलें, पोटेंसीज़ की ख़रीदनी है बोतलें। तो मुख्तलिफ़ फार्मेसीज़ जो है पोटेंसीज़ बना रही हैं, तो वो उनके रेट्स होते हैं, बल्क में लेने से सस्ती पड़ जाती हैं, कुछ दवाएं महंगी होती हैं, जिनका आप लोगों को ये बताकर कि भाई ये दवा ज़रा महंगी है तो आपको इतने की पड़ेगी, उसके हिसाब से पहले से लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार कर लेना चाहिए। तो उसमें जो है वो आप बिस्किट्स ख़रीद के और ख़ाली बोतलों में भी पैक करके 1 हफ़्ते की दवा या 2 दिन की दवा, 3 दिन की दवा दे सकते हैं। और आपको अमूमन होता ये है कि जिस जगह भी हम क्लिनिक खोलते हैं, चाहे क्लिनिक पूरी तरह से सील हो और किसी तरफ से भी आपको बज़ाहिर ये लग रहा हो कि इसमें कोई गंद नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी हवा इसमें डस्ट के ज़र्रात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जमा होते रहते हैं और उसमें मट्टी जम जाती है, तो मट्टी या गर्द आलू जाले वगैरह और सफाई का ख़ास इंतज़ाम जो है वो आपको करना चाहिए। तो बोतलों की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो कराची में जो है वो बोतल गली से खाली बोतलें जो है वो मिल जाती हैं, जिसमें दवाएं आप पैक करके गोलियां डाल के अपनी मनपसंद की 5 ग्रेन की, 3 ग्रेन, 4 ग्रेन की या 5 ग्रेन की बोतल को दवा जो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो करें, या डिस्टिल वाटर में ड्रॉपर में दवा देना चाह रहे हैं तो ड्रॉपर में दे दें। तो इसी तरह से लाहौर में जो है वो लाहौर में उसकी होलसेल मार्केट है, वहाँ से भी आप जो है वो ये दवाएं और बोतलें परचेज़ कर सकते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है कराची में, तो सिर्फ एक गली है और वहाँ बेशुमार गलियां हैं जहाँ से ये खाली बोतलें मिल जाती हैं, ड्रॉपर मिल जाते हैं। तो वहाँ के लोग जो है उस जगह से दाता दरबार से कुछ दूर पे वो मार्केट मौजूद है, वहाँ से ख़रीदी जा सकती हैं। तो लिफाफे जो हैं वो आपकी मनपसंद हैं कि लिफाफे आप कागज़ के बनवा लें या आप प्लास्टिक के लिफाफे जो है वो ले लें और उसमें बोतल डाल के दे दें, या जो पुड़िया वगैरह बना के देनी है आपने हाई पोटेंसी की वो दे दें। तो यूँ आप जो है वो क्लिनिक आसानी से चला सकते हैं, लेकिन क्लिनिक चलाने के लिए थोड़ा सा आपको सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। और अगर इसमें आप कंप्यूटर वगैरह भी रख लें और ऑनलाइन रेपेट्री इस्तेमाल करें तो वो भी एक अच्छा तासुर देता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, ख़रीद लेते हैं तो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें जिसमें मेडिसिन सेलेक्ट करने में आसानी होती है। तो ये तरकीबें जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली कैप्सूल में दवा डाल के दे सकते हैं और मदर टिंचर के कतरे भी दे सकते हैं।
तो ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप किस तरीके से कोई ऐसी अट्रैक्टिव दवा जो है वो पैकिंग में दवा जो है वो वहाँ दे सकते हैं। अच्छा, इसमें रहा सवाल जो है वो कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल का। आजकल लोग जो है वो आसान तरीका ढूंढते हैं और सिंगल रेमेडी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ा हुआ हो तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए जो है लोग अपनी आसानी पैदा करने के लिए मरकबात इस्तेमाल करते हैं जो सरासर होम्योपैथिक के असूलों के ख़िलाफ़ है। होम्योपैथिक दवा कहती है कि सिंगल रेमेडी दें और एक वक्त में एक दवा दें और वो पोटेंसी की शक्ल में दें। तो ये होम्योपैथिक की हिदायत है। लेकिन लोग आजकल जो है वो ज़्यादा अर्न करने के लिए 6 दवाओं वाला कम्बिनेशन, 10 दवाओं वाला कम्बिनेशन जो है लोगों को इस्तेमाल करवाते हैं और बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हमने ये दवा ईजाद कर ली है। बल्कि हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, वो तो बेचारे 20-25 दवाएं जो है वो एक वक्त में एक मरीज़ को दिया करते थे और कहते थे कि कोई तो असर करेगी। ये वही बात है कॉम्बिनेशन का कि 10-15 दवाएं डाल दी हैं आपने तो कोई ना कोई तो असर करेगी, लेकिन पता नहीं चलेगा कि किसने असर किया है और किसने नहीं किया है और कौन सी जो है उसके मफादात आपस में टकरा रहे हैं, कौन सी दवाएं जिनकी अलामात आपस में टकरा रही हैं, कौन सी नहीं देनी चाहिए, कौन सा किसी का असल जो है वो ज़ाहिर हो जाता है, इस पर कोई जो है वो ख़ास तवज्जो नहीं देता। लेकिन जो है वो इसकी चूँकि ये कंपनियां जो है वो पुरकशिश मराहत भी देती हैं, दावतें भी करती हैं, तो लोग जो है वो इसकी तरफ जो है वो मुतवज्जा होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि होम्योपैथी तरीक़ा इलाज को अपनाना है तो वो सही तरीके से अपनाएं और सही तरीके से उसका इलाज करें। और जहां आपको ये बड़े बड़े डब्बे नज़र आ रहे हैं, ये होम्योपैथिक सिस्टम का तरीक़ाकार नहीं है। होम्योपैथिक दवाएं या तो 30x या 3x या 30 या 200 उन दवाओं के सामने जिसमें पोटेंसी लिखी हुई होती है, वही दवाएं जो है वो होम्योपैथिक दवाएं कहलाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो है होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक जो है वो अपनी स्टडी भी करेंगे और उसके मुताबिक दवा भी देंगे, क्योंकि यही चीज़ जो है वो आपके मरीज़ों को अच्छे तरीके से ठीक करेगी। मैं हूँ डॉक्टर कामरान जमशेद और मेरा चैनल जो है वो देखते रहिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपकी सलाहियतों पे भी उजागर हों और होम्योपैथी आम हो, लोग इसका इलाज करवाएं और सही इलाज करवाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।